हेलो दोस्तों, R1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का माइंड मैप। तो आज हम लोग का सेशन है माइंड मैप पे। तो पूरी तरह से हम लोग आज माइंड मैप करेंगे। और पी ब्लॉक एलिमेंट अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट का रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है माइंड मैप को देख लीजिए। और ये सारा पी ब्लॉक का एलिमेंट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है आज हम इसमें डिस्कशन कर देंगे। और आप लोग इसको देख के जाइएगा तो मोर देन एनफ, आप एग्जाम में पी ब्लॉक एलिमेंट से कुछ भी छोड़ के नहीं आइएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे और हम लोग का कोशिश रहेगा 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को ख़त्म कर देना। ओके, तो चलिए देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग जो ग्रुप है उस ग्रुप का भी डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे ग्रुप 15 का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे सारा चीज़ ग्रुप 15 के बारे में बताया जा रहा है। तो ग्रुप 15 में क्या है, ये जो नाइट्रोजन एलिमेंट्स इसमें वगैरह रहते हैं, नाइट्रोजन है, बिस्मथ है ना, आर्सेनिक है, और देखिए फास्फोरस है, एंटीमोनी है। तो ये सारा चीज़ इस ग्रुप 15 का ये एलिमेंट सब है। तो इसके जो फीचर्स सब है, देखिए थोड़ा सा इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जनरली जो ये पॉलीएटॉमिक्स होते हैं। पॉलीएटॉमिक्स का मतलब ये हो गया जैसे कि वो मोर देन 2 एलिमेंट से मोलिकुल से बने होते हैं। जैसे कि आ, जैसे हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन है O2, तो ये कोई जरूरी नहीं कि O2 हो, इसमें और भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या है N3, है ना, नाइट्रोजन N3, P4 हम लोग बोलते हैं, है ना। तो आर्सेनिक का इसी तरह से AS4 S5, इस तरह और भी एलिमेंट से बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक। तो देखिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है पॉली एटॉमिक का, इसका मेटालिक कैरेक्टर जो है ना इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप डाउन ग्रुप में जाने से इसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने लगता है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो है वो इसमें नॉन मेटल है, याद कर लीजिएगा। आर्सेनिक और एंटीमोनी जो है वो मेटलवाइट्स हैं, बिस्मथ जो है वो मेटल है। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम में। ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करता है अप टू आर्सेनिक तक, इंक्रीज करता है उसके बाद डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है, अप टू बिस्मथ तक वो डिक्रीज करता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निकेल को छोड़ के बाद बाकी जितने भी इसमें ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट हैं सभी अपने एलोट्रोपी को शो करते हैं, सिर्फ निकल नहीं शो करता है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है, जितना भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। जैसे पहला का दिया है, देखिए ये NO2 का स्ट्रक्चर, N2O का स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये है NO का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, एक नंबर से पूछ देता है स्ट्रक्चर ऑफ NO2 N2O। ठीक है, ये है NO2। ठीक है, ये N2O का N2, ये है आपका N2O3। ठीक है, ये है N2O4, ये है N2O5। तो ये इसका ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, नाइट्रोजन को लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को मिला के नाइट्रोजन लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए दूसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या होता है, अमोनियम क्रोमाइड का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि हीट, इसमें हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन बाहर आता है। ये भी एक तरीका है नाइट्रोजन बनाने का। बेरियम नाइट्रेट्स, बेरियम डाइनाइट्रेट्स जो है, अगर इसको हम हीट करते हैं तब पर भी ये क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है और बेरियम बन जाता है। तो ये लेबोरेटरी में बनाने का ये 3 तरीका है। ठीक है, इससे हम लोग अमोनिया बनाते हैं, सॉरी नाइट्रोजन बनाते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखिए इसका प्रॉपर्टीज़ है, अगर लिथियम के साथ नाइट्रोजन हीट करते हैं, लिथियम के साथ, तो Li3n बनाता है। अगर मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं नाइट्रोजन को तो Mg3n2 बनाता है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के 773 केल्विन पे अगर हीट करते हैं तो अमोनिया बना देता है। और नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये इसका फीचर्स था, प्रॉपर्टीज था, किसके साथ रिएक्ट करता है तो बनता है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे कैसे होता है ये भी देखिए, ये यूरिया है। अच्छा एक चीज़ और है, पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर कोई चीज़ लैब में बना था ना तो वो अमोनिया बना था लैब में। ठीक है, और अमोनिया का, सॉरी अमोनिया बोल रही, यूरिया बना था। और यूरिया का केमिकल फॉर्मूला यही है,
ठीक है। जैसे ही हम यूरिया में पानी मिलाते हैं तो अब अमोनियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और फिर जब जब इसको गर्म करते हैं तो अमोनिया निकल जाता है बाहर में, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। पहला तरीका तो ऐसे ही अमोनिया प्रिपरेशन करना। दूसरा है नाइट्रोजन को हाइड्रोजन साथ मिला लेते हैं तो ये बन जाता है अमोनिया, ठीक है। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या है अमोनिया का। ये कलरलेस होता है, पंजेंट ऑर्डर होता है, यानी कि तीखा थोड़ा लगता है टेस्ट इसका, और ये पानी में आराम से घुल जाता है, ठीक है। सोल्यूबल इन वाटर होता है। यानी कि अमोनिया को हम पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम आयंस बनता है प्लस OH माइनस आयन निकलता है, ठीक है। और जब जिंक सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम मिलाते हैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनियम सल्फेट बनता है। फेरस क्लोराइड को जब हम मिलाते हैं NH4OH के साथ तो Fe2O3.XH2O प्लस NH4Cl बन जाता है। ये ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, ये याद कर लीजिएगा। इसका कलर पूछ देता है कभी कभी, इसका कलर क्या होता है, ठीक है। ये सब कलर पूछ देता है तो याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है अमोनिया का ये भी याद कर लीजिएगा, NH3 कैसे स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो ये सब हम अपने क्लास में बताए हुए हैं, लेकिन अब इन शॉर्ट में इसको कंप्लीट करें तो देखिए ये क्लास जो है 1 हफ्ता का क्लास होता है। तो अभी हम लोग 10 से 20 मिनट में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, हो सकता है IIT JEE वगैरह, नीट, इसमें भी अगर आप रिवीजन पर्पज़ के लिए इसको यूज करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको आराम से रिवीजन के लिए देख सकते हैं, और इसमें हम लोग सारी चीज़ कवर कर दिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं। ग्रुप 15 के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 15 का क्या होता है, NH2 NP3, सॉरी। तो ये एलिमेंट है इसका, ग्रुप 15 का भी हम लोग ऊपर में बोले भी थे। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीजेस एटॉमिक साइज, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है वैसे ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -3 +3 और +5 तक होता है। नाइट्रोजन शोज द एनोमलस बिहेवियर, इसका अलग प्रकार का बिहेवियर होता है, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है एटॉमिक साइज, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इसमें डिक्रीज करने लगता है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस क्या होता है, इसका देखिए इंक्रीजेस द साइज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे डाउन ग्रुप नीचे जाते हैं तो हम लोग का एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई जो है, रेडियस है उसका क्या करता है, इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो ये ग्रुप 15 के बारे में सारा चीज़ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। 1-2 बार देख लीजिएगा, हो जाएगा अच्छे से। चलिए आते हैं ग्रुप 16 में, ठीक है। तो ग्रुप 16 में देखिए क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2NP4, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का जो है लेस होता है देन द सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सेरेलियम एंड टेलेलियम आर मेटेलॉइड्स, वेयर एज पोलिनोमियल इज मेटल, ऑल एग्जिबिट द एलोट्रोप्स, सभी जो है एलोट्रोप्स शो करते हैं, ठीक है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या है, वेरिएबल होता है, जैसे देखिए रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन स्टेबल हाइड्राइड्स बनाता है, लेकिन रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस, तो इसमें हैलोजन का जो रिएक्टिविटीज होता है फ्लोरीन से जो रिएक्ट करता है ना, वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। एंड देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर में क्या क्या बनता है, देखिए ये एलिमेंट्स ये बनाता है जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है। H2SO3, इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। H2S4 का स्ट्रक्चर है, ये भी याद कर लीजिएगा, पूछ लेता है। H2SO8 का स्ट्रक्चर भी ये है, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो रिएक्शन है ऑक्सीजन को लैब में कैसे बनाया जाता है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये इस बार का झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया था, इस पर एग्जैक्ट यही चीज़ पूछ दिया था कि लैब में जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो उसका रिएक्शन क्या है। तो KClO3 को जब हीट करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड के कैटालिस्ट डाल के, तब यहाँ पे 2KCl और 3O2 निकल के बाहर आ जाता है। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस गैस होता है, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना जाता है। अगर एल्युमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर और डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और V2O5 इसकी प्रेजेंस में डाल देंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा।
और HCl अगर O2 के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर क्लोराइड अगर हम कैटालिस्ट डालते हैं तो क्लोरीन और वाटर बाहर में निकाल देगा। ठीक है, तो ये था ग्रुप 16 का। चलिए ठीक है, देखते हैं ग्रुप 18 और 17 का। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो ग्रुप 18 का जो है जितना भी एलिमेंट है सब ऑकरेंस है, ऑल एक्सेप्ट रेडन। जो रेडन है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है सिंपली। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, क्योंकि हीलियम का क्या होता है सिंपल 1s2। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका हाई होता है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्जली पॉजिटिव होता है सबका। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर्स होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज लिस्ट रिएक्टिव होता है, जेनन फ्लोरीन कंपाउंड बनाता है। देखो जेनन फ्लोरीन कंपाउंड्स इस तरह से बनाता है। और जेनन ऑक्सीजन कंपाउंड जो बनाता है जेनन XeO3 XeOF2 XeOF4, तो इस तरह का कंपाउंड ये बनाता है। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। ये तो हो गया ग्रुप 18 का। ठीक है, अब ग्रुप 17 का हम लोग देखते हैं। ग्रुप 17 का क्या होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट। सिर्फ आयोडीन जो है वो दिखाता है +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन नंबर, और बाद बाकी सबका क्या होता है -1। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन जो होता है, देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड देन हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे कम रिएक्टिविटी होता है। तो ये सीक्वेंस को आप याद कर सकते हैं। रिएक्टिविटी जो ऑक्सीजन के साथ होता है फ्लोरीन का वो ज़्यादा स्टेबल होता है, O2F2 बनाता है। ठीक है, OF2 भी बनाता है। रिएक्टिविटी जो मेटल के साथ होता है तो मेटल फ्लोराइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मेटल आयोडाइड्स लेस रिएक्टिव होता है। ये भी आप रिवीजन पर्पज से देख सकते हैं। रिएक्टिविटी अदर एलिमेंट के साथ जो करता है, देखिए XX' XX3' इस तरह से कंपाउंड ये बनाते हैं। अब X की जगह कोई भी हैलोजन ग्रुप रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये है ग्रुप 17 का प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं ग्रुप 17 में और भी कुछ है। जैसे देखिए ग्रुप 17 में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो लेस होता है, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होता है डिक्रीज करता है। निगेटिव यहाँ करने का मतलब डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज क्या होता है, हाई होता है लेकिन डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन जो है इसमें गैस है, लेकिन ब्रोमीन क्या है इसमें लिक्विड है, आयोडीन क्या है सॉलिड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द एटॉमिक नंबर, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑकरेंस क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन जो है फेयरली एबंडेंट है, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन लेस है, थोड़ा सा रिलेटिवली लेस है, लगभग लगभग ये भी पाया जाता है ये। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ग्रुप 17 का NH2 NP5 है। एटॉमिक रेडियाई क्या है, एटॉमिक आयोनिक रेडियाई क्या है, स्मॉलेस्ट इन पीरियड्स है बट इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन के साथ क्लोरीन अगर रिएक्ट करता है, क्लोरीन का जो कंपाउंड बनता है तो अगर वो रिएक्ट करता है जिससे मैग्नीज वगैरह से, तो कैसे होता है, और क्लोरीन का प्रिपरेशन कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। पहला देखिए, अगर मैग्नीज ऑक्साइड को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्लोरीन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बाहर आ जा रहा है। डेकॉन प्रोसेस से भी आपका क्लोरीन बनता है, जैसे HCl अगर वाटर में मिलाते हैं, चाहे वाटर में सॉरी HCl को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और कैटलिस्ट के रूप में कॉपर क्लोराइड देते हैं तो क्लोरीन बन जाता है और वाटर भी बाहर में आता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है क्लोरीन का, ये ग्रीनिश येलो गैस होता है और पंजेंट स्मेल होता है। इसका कहने का मतलब है कि तीखा इसका टेस्ट होता है और सफोकेटिंग ऑर्डर का होता है। ठीक है, और क्लोरीन जो है वो हैवी होता है एयर से। सेकेंड, अगर एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। अगर HCl क्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बनाता है। अगर क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बना देगा। और अमोनिया के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो NH4Cl बना देगा और N2 बाहर में आ जाएगा। NaOH और Cl, NaOH के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो NaCl और NaOCl और H2O निकाल देगा बाहर में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो CaOCl2 और CaCl2 H2O निकाल देगा बाहर में। मीथेन के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में तो ये मिथाइल क्लोराइड बना देगा। C2H4 और Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो C2H4 Cl2 बना देगा। फेरस सल्फेट्स और H2SO4 के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो F2SO4 होल 3 और HCl बाहर में निकाल देगा। तो ये
मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइंड मैप थे और इसको याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक इतने ही वीडियोस में पूरे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कशन कर दिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हम सारे बता दिए हैं इसमें। अब इससे बाहर कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवीजन टॉपिक है ये, मैं रिवीजन टॉपिक बनाया हूँ। आप एग्जाम से जस्ट पहले 1-2 दिन पहले आप आराम से इसको देख सकते हैं और एक ही वीडियो में आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट रिवाइज हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।